Hello students, today we will see chapter number 3, General Entry, practical problem number 4. Generalize the foreign transactions in the books of Sanjay General Stores. The textbook of page number 85, chapter number 3. Generally ask in our question number 2 and question number 3, who is going to 10 marks. 10 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन आपको आता है. Pass necessary general entries in the books of foreign firms. Into this problem number 4, we see the Sanjay General Stores. कुछ एंट्रीज आपको दिए हुए, ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए. We pass necessary general entries in the books of Sanjay General Stores. आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है नोटबुक के अंदर. डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सेम नियर बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज अपने पास करनी इनटू दिस जनरल. इस जनरल के अंदर आपको एंट्री पास करना है. तो डेट आपको दी हुई है 2019, साल एक बार लिखना है आपको 2019 जून 1. एक बार लिखने के बाद डायरेक्ट आपको डेट लिखना है जून 5, जून 9, 12, 15, 22, 24, 29 and 30. हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस फॉर्म ऑफ जनरल एंट्री. जनरल एंट्री का जो फॉर्म है आपका जनरल का, उस जनरल के फॉर्म में आपको ये एंट्री पास करना है. तो जनरल के टोटल 5 कॉलम आपको ड्रॉ करना है. डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा रखना है, तीसरा कॉलम LF का, चौथा डेबिट अमाउंट, पांचवा क्रेडिट अमाउंट. दूसरा कॉलम जो आपको बड़ा रखना है, पहला कॉलम डेट का 2019 मई, जून आपको दिया हुआ है तो राइट डाउन द नेम ऑफ दैट मंथ जून, वहां पे डेट लिखी जाना है. पर्टिकुलर कॉलम का सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम आपका LF का लेजर फोलियो, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट रुपीज, पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट रुपीज. एग्जाम में 5 मार्क के लिए फॉर्मेट में आपको आता है. क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसमें ड्रॉ स्पेसिमम, इसमें जनरल एंट्री का स्पेसिमम आ सकता है, चेक का स्पेसिमम आ सकता है, रिसीप्ट, वाउचर, पेमेंट. इसलिए ये फॉर्मेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है. 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. How to pass entry into this when the transaction is given into question number 4. Now start a business with cash. आपने बिजनेस स्टार्ट की, व्हाट इफेक्ट ऑन, ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस हमने स्टार्ट की, ये आपका बिजनेस है. या शॉप बोल सकते हैं, शॉप के इंडस्ट्री में डाले का फॉर्म बने. फॉर्म आपने क्या किया, स्टार्ट किए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. कैश आपने लाया 50,000. कैश के पास कितनी, आपके पास 50,000. कैश कम्स इन 50,000. बट इनटू दिस ट्रांजेक्शंस वी सी द कैश 50,000. बैंक बैलेंस आपके पास है, बैंक अकाउंट में आपके पास है 1 लाख. उसके बाद में गुड्स आपके पास है 50,000 का. गुड्स आपके पास 50,000 का गुड्स भी आपके पास है. And when you start your business, our capital is cash 50,000, बैंक बैलेंस आपके पास 1 लाख है और गुड्स आपके पास 50,000 है. टोटल कितना अमाउंट है आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, 2 लाख रुपए. 50 से 50, 1 लाख और 1 लाख, 2 लाख रुपीज इज आवर कैपिटल. उसका क्या बोलेंगे, कैपिटल. वेन द प्रोप्राइटर, वेन द ओनर, ये ओनर है, ये प्रोप्राइटर है, इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस. जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस में मनी जब इन्वेस्ट करते हैं, इट इज आवर कैपिटल. वो आपका क्या होता है, कैपिटल होता है. ये आपका कैपिटल है. ये कैश आपने इन्वेस्ट की 50,000, बैंक बैलेंस आपके पास 1 लाख है, गुड्स आपके पास 50,000 का गुड्स है, दैट इज आवर कैपिटल. इसे कैपिटल कहा जाता है. ये कैश आपके पास थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. आपके पास अनदर भी था, आपके पास बैंक बैलेंस था 1 लाख रुपए, गुड्स भी आपके पास था 25,000 का, और आपने बिजनेस स्टार्ट किए. जब बिजनेस में आप डॉलर लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कोई गुड्स हो सकता है या कैश हो सकती है या एनी काइंड एसेट हो सकती है, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी. इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बैंक बैलेंस भी आपके पास है, गुड्स भी आपके पास है 50,000 का, और 50,000 की कैश भी आपके पास है. यानी टोटल कैपिटल जो आपका 2 लाख रुपए जो टोटल आ रही है, इट इज आवर कैपिटल. ये आपका क्या है, भांडवल, आपका कैपिटल है. सो जब कैपिटल आप लागत लगाते हैं, वो आपका जो कैश आप बिजनेस में लगाते हैं, जो गुड्स आप बिजनेस में लगाते हैं, जो बैंक बैलेंस आप कैपिटल बुक के लगाते हैं, इट इज आवर कैपिटल, वो आपका
कैपिटल होता है, ये आपकी लायबिलिटीज होती है। कैपिटल शो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इट इज आवर लायबिलिटीज। इसलिए आपके पास कैश जो है जा रही, कैश आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक बैलेंस भी आपके क्या बिजनेस के लिए लगा रहे हैं, गुड्स भी आपके पास लगा रहे हैं, ये सब आपके पास बिजनेस में आ रहा है। इट कम्स इनटू बिजनेस, इनटू आवर बिजनेस में आ रहा है। डेबिट फॉर्स कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो आ रहा है वो आप डेबिट में लिखते हैं, ये आपके पास आ रहा है बिजनेस के अंदर। इसलिए आपकी जो एंट्री होने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बोथ अकाउंट आर डेबिट इनटू दिस ट्रांजेक्शन, इज कंबाइन इनटू वीसी इनटू दिस फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इसमें कंबाइन एंट्री आप देखने वाले, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स आपके पास है 50,000 का, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट लिखते हैं, कैश आपके पास है 50,000, बैंक बैलेंस आपके पास 1 लाख रुपीज एंड गुड्स आपके पास है 25,000। टू, ये सब क्या आपका कैपिटल आपका, ऐसे हम क्या बोलते हैं कैपिटल, ये आपका क्या होगा कैपिटल होगा। व्हेन यू अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इट इज कॉल्ड आवर कैपिटल, ये आपका कैपिटल होगा। इसलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल आप लगा रहे हैं, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इस सब की टोटल आपको करना है 50,000, 1 लाख और 5,000, कितना आ रहा है टोटल, फिल इन द ब्लैंक्स। इसलिए डॉट डॉट मैंने अभी बताया कितना आ रहा है, दोनों तीनों की टोटल 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आपका टोटल कैपिटल आपका, टोटल मामला बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक बैलेंस एंड गुड्स। आपने तीनों मिला के वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया, ये कैपिटल आपका था। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, so being started business with cash and bank balance and with goods, अब आपने अंडरलाइन आपको दो पैरेलल लाइन खींचना है पर्टिकुलर कॉलम का। ये था आपका ट्रांजिशन ऑफ फर्स्ट, ये आपकी कंबाइन एंट्री आपके बोथ अकाउंट आर डेबिटेड इनटू दिस एंट्री, एक से ज्यादा अकाउंट आपके डेबिट हो। इसके पहले जो था खाली सिंगल एंट्री, सिंगल एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000 और आप एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। व्हेन इनटू दिस एंट्री वी सी द कंबाइन एंट्री, सिंपल एंट्री एंड कंपोजिट एंट्री जो आपकी होती है, ये कंपोजिट एंट्री का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। बोथ अकाउंट्स आर डेबिटेड व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस जब कैश लगाते हैं, बैंक बैलेंस आपके पास है, गुड्स आपके पास है, इट इज आवर कैपिटल। सो कैपिटल इज कम्स इन, इससे कैपिटल आपका क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपके पास बैंक कैश का बैलेंस आ रहा है, बैंक का बैलेंस आ रहा है, गुड्स का बैलेंस आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। ये तीनों चार की टोटल आपको करना है, चार की टोटल आपकी 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए टोटल आपको आउटर क्रेडिट कॉलम में लिखना है। सेम डेबिट की जितनी टोटल है उतनी आपकी क्रेडिट की आना चाहिए, इसलिए क्रेडिट आपको मालूम नहीं था कैपिटल कितना है, सभी के आपने टोटल किए, इज गोइंग टू 2 लाख रुपीज इज द अमाउंट ऑफ आवर कैपिटल, सो राइट इन द क्रेडिट साइड ऑफ दैट एंट्री नंबर फर्स्ट। सो ये था आपका एंट्री नंबर फर्स्ट। इसका बाद सेकंड एंट्री देखते हैं, जून 5, 2019, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट के ऊपर ट्रांजेक्शंस में क्रेडिट कहा जाता है, परचेज गुड्स आपने मोहन से गुड्स परचेज किए, मोहन इज सप्लायर आपका है, वहां से आपने परचेज किए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने गुड्स परचेज किए 80,000 का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट आपका वहां पर दिया गया है। हाउ टू पास इनटू दैट सिचुएशंस, सो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से आपने गुड्स परचेज किए, एंट्री नंबर 5 की जो आपका है 80,000 का आपने गुड्स परचेज किए, उसके पास एट 10% ट्रेड डिस्काउंट उसके पास है। If you calculate the amount of trade discount, how many trade discount given to Mohan when he purchased the goods on credit? मोहन से जब आपने क्रेडिट पे परचेज किया 80,000 का ट्रेड डिस्काउंट पे दिया था, तो अमाउंट वर्किंग आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है 80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100, तो कितना होगा 8,000। तो 80,000 में से 80,000 आपका जो अमाउंट था उसमें से आपने माइनस ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस किया 10% से कितना है आपका 8,000, 10% से आपका 8,000 माइनस करो इसमें से, टोटल कितना रहेगा आपके पास 72,000 अमाउंट। 72,000 आपको अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था, 10% आपको मिला था व्हेन यू परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन इज आवर सप्लायर। ट्रेड डिस्काउंट ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मिलता रहता है, B2B, और B2C फॉर कस्टमर, B2C कस्टमर, बिजनेसमैन टू कस्टमर को जो मिलता है वो क्या डिस्काउंट मिलते रहता है। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है
जो डिस्काउंट आपका 8,000 आपका आया हुआ है, डिड नॉट पास इनटू आवर जनरल एंट्री। इस जनरल में उसकी एंट्री पास नहीं होती, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउडेड इनटू आवर एंट्री, इनटू आवर जनरलाइज्ड एंट्री, इनटू आवर लेजर अकाउंट्स। लेजर में ये अमाउंट आपका आता नहीं, एंट्री में आपका अमाउंट आपको लिखा नहीं जाता इस जनरल के अंदर। सो हाउ टू पास एंट्री इनटू दैट सिचुएशन। तो आपका 72,000 की एंट्री आपको पास करना है, क्योंकि इट इज आवर trade discount, it is a credit transactions and trade discount is given by Mohan on credit. So write down entry purchase account debit to Mohan account credit. यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन में क्रेडिट, इसलिए purchase account debit, purchase account दिया to Mohan account credit, to Mohan account credit। कितना है after 72,000 is amount write down to the debit column 72,000 यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट, बोथ अकाउंट और नॉट डेबिट एंड क्रेडिट इनटू डिस्काउंट, बिकॉज इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहता है आपका 70,000, वही आपका एंट्री में लेना है। डिस्काउंट अमाउंट इज नॉट अलाउडेड इनटू आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट लिया नहीं जाता है, ये अकाउंट का आपका रूल्स है डब्ल्यूटी बुक एप्लीकेशन का, बिकॉज बिजनेसमैन टू बिजनेस पर डिस्काउंट आपको दिया जाता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट आप पे लिया नहीं जाता इसके अंदर। सो बीइंग write down narration, being purchased goods from Mohan on credit, being purchased goods on credit at 10% discount, being purchased goods on credit, goods on credit at 10% trade discount, TD लिखा तो चलता है, at 10% trade discount, अंडरलाइन आपको अंडरलाइन करना है। आफ्टर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, दो पैरेलल में आपको खींचना है एंट्री। एक बार ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद में 9 जून 2019, 9 जून 2019 की डेट आप पास करते हैं, पास इनटू द सिचुएशन, डिटेल्स अबाउट इनटू दिस एंट्री। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, उर्मिला नाम के पर्सन को आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला, यहाँ पर भी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो इनटू दैट एंट्री ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट आपका 30,000, ट्रेड डिस्काउंट 30,000 एट हाउ मेनी परसेंटेज, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। टीडी को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापार छूट से कहा जाता है। बिजनेसमैन ने दी आपको एक सहूलत होती है, कंसेशन आपको दिया जाता है परचेस करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स सोल्ड करते, तब अपने सोल्ड किए थे, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, उर्मिला नाम के बिजनेस ओनर को आपने क्या किया, सप्लायर्स को अपने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए 30,000 का, 30,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, तो कितना आता है 5 3 15, 1,500, 1,500। तो आपको माइनस करना है 30,000 आपका ये टोटल अमाउंट है सोल्ड का, माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, कितना गया 1,500। एक्चुअल अमाउंट कितना रहता है आपका, देखो 30,000 में से 1,500 गए, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ रिमेनिंग दिया 28,800। दोनों के टोटल करके देखना है, ये दोनों के टोटल आपके आने से 30,000 आते हैं, आपको क्या प्लस माइनस बराबर आपको समझ में आता है। 28,500 इज आवर एक्चुअल अमाउंट ऑफ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बाय दैट पर्सन उर्मिला, 30,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सोल्ड किए, कैश आपके पास आई है, गुड्स जब सोल्ड करते हैं तो कैश आपके पास आती है, मगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपका आ रहा है वो अमाउंट आपके पास टोटल कैश आपके पास आने वाली है। तो टोटल अमाउंट कितना है देखो आपके पास, उर्मिला अकाउंट डेबिट, नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन देयर, उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट दिया 28,500, 28,500, 28,500 उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सोल्ड अकाउंट लिखा नहीं जाता, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट क्रेडिट में अमाउंट लिखो 28,500, 28,500। Being narration start work from being goods sold to Urmila at 5% trade discount. देखो being goods sold on credit at 5% trade discount. Being goods sold to Urmila at 5 कितना परसेंटेज, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% टीडी, इतना टीडी शॉर्ट की लिखा तो चलता है, टीडी फॉर ट्रेड डिस्काउंट। जब 9 जून की 12 जून की आपको लिखना है पेड देना बैंक, देना बैंक को आपने पेड किया नहीं, दिस आर एक्सपेंसेस, देना बैंक का देना था आपको आपने दिए
पेड किए अपने देना बैंक को, कैश आपके पास से गई, सो देना बैंक अकाउंट डेबिट, देना बैंक अकाउंट डेबिट। पेड टू, एक बार देखते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ये आपकी बैंक है सपोज, ये आपकी बैंक है, नेम ऑफ द बैंक देना बैंक, ये देना बैंक आपकी, इसको आपने पेड किया, कितना पेड किया अमाउंट 40,000, 40,000 क्या किया आपने यहाँ पे पेड किया इसको, यानी ये कस्टमर है, आप खुद है, आप ओनर है, आपने पेड किए, पेड टू देना बैंक, पेड टू देना बैंक, देना बैंक इज द नेम ऑफ द बैंक, देना बैंक को आपने पेड किया, यानी कैश व्हाट इफेक्ट ऑन योर पॉकेट, पॉकेट के ऊपर आपको इफेक्ट क्या होगा, कैश गोज आउट, कैश आपके पास से गई है, डेबिट क्या होगा, इस बैंक अकाउंट डेबिट होगा, जिस बैंक को दिया बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, देना बैंक अकाउंट डेबिट, देना बैंक अकाउंट दिया, देना बैंक अकाउंट दिया, कितना अमाउंट दिया आपने 40,000 रुपए, देना बैंक अकाउंट दिया, टू पे टू देना बैंक, टू कैश आपके पास से गए, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं तो कैश अकाउंट लिखना है, क्रेडिट में अमाउंट लिखना है 40,000, बीइंग अमाउंट पेड टू देना बैंक, बीइंग अमाउंट पेड टू देना बैंक, अमाउंट पेड टू देना बैंक, द नेम ऑफ द बैंक इज गिवन देयर, देना बैंक, बैंक का नाम दिया तो बैंक का नाम आपको वहां पे लिखना जरूरी होता है, तो देना बैंक, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। 15 जून की एंट्री देखते हैं, गुड्स वर्थ ₹50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, गुड्स जो आपका था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जब मुफ्त में माल आप देते हैं, फ्री सैंपल बोलकर आप देते हैं, कुछ चार्जेस आप लगाते नहीं है, इट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, इट इज द लॉस ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का आपका लॉस होता है। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अकाउंट जो आपका है वो आपका डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कि आपने गुड्स यहाँ पे 5,000 क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस, ये आपका बिजनेस का लॉस है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट लिख सकते हैं, दैट इज द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो इसके लिए परफेक्ट वर्ड जो आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट लिखा तो चलता है, या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल अकाउंट दिया, ये लिखा तो चलता है, या परफेक्ट वर्ड जो आपका है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से कौन सा ये सेंटेंस लिखा तो चलता है एग्जाम के अंदर, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का आपने इतने गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल बोल के आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, सो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट, टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट, कितना होगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट आपका 5,000 आपका, तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट क्रेडिट 5,000, बी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बी गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दो पैरेलल आपको खींचना है पर्टिकुलर कॉलम तक। 22 जून 2019, पेड फॉर कमीशन 5,000 टू आनंद, आनंद को आपने क्या किए 5,000 का कमीशन पेड किए, आपने क्या किया खर्च किए, क्या खर्च किया आपने कमीशन खर्च किए, कैश आपके पास से गई, इसलिए डेट आपको लिखना है, डेट 22, आपने कमीशन बोल के उसको कैश आपके पास से गई, डेबिट क्या होगा पेड कमीशन आपने दिया तो आनंद को आपने पेड किया हुआ है, तो कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, अपने आनंद को पेड किया, कमीशन अकाउंट दिया, कमीशन अकाउंट दिया, टू कमीशन 5,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कमीशन नकदी दिया जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग कमीशन पेड टू आनंद, बीइंग कमीशन पेड टू मिस्टर आनंद, आनंद को आपने पेड किया, इन एडिशन क्लोज टू पैरेलल इज कंपल्सरी टू आफ्टर योर एवरी ट्रांजेक्शन। 24 जून की एंट्री आप देखते हैं, 24 जून की जो एंट्री है उसका पास करते हैं, 24 जून एंट्री इज देयर, 24 जून
रिसीव्ड, यहाँ पे रिसीव हुआ 28,000 फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला से आपने आपको यहाँ पे रिसीव हुआ 25,000 फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला से आपको मिला फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट डेबिट कार्ड 28,000 उर्मिला से मिला। टोटल गुड्स कितना सोल्ड किया था उर्मिला ने? 30,000 यहाँ पे सोल्ड किया था। और ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 9 और ट्रांजेक्शन नंबर 24 जो आपका है 9 जून का और 24 जून का, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा ध्यान देना है पिछले एंट्री के ऊपर, नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। रिसीव 28,000, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आपकी थी। रिसीव कमीशन 28,000 आपको रिसीव हुआ और उर्मिला से आपको रिसीव हुआ 28,000। फुल सेटलमेंट हर अकाउंट डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपको फुल सेटलमेंट अकाउंट डेबिट कार्ड से आपको रिसीव हुआ। तो कितना डिस्काउंट आपको मिला ये आपको डिसाइड पे करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड से आपको मिला, डेबिट कार्ड है एटीएम कार्ड जो आपका होता है, एटीएम कार्ड को क्या कहते हैं आप? डेबिट कार्ड जो आपका होता है उसे एटीएम कार्ड आप बोलते नहीं। जो डेबिट कार्ड को आप एटीएम कार्ड मेंशन करते हैं। एंट्री नंबर 24, एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 जो आपकी है 9 जून की, 9 जून की जो एंट्री है उसमें आपने सोल्ड किए थे गुड्स, आपने सोल्ड किए थे। सोल्ड गुड्स कितना सोल्ड किए थे आपने? 30,000 का सोल्ड किए थे। थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे कुछ भी कंसर्न होता है। अब आपने 24 जून को आपने क्या किए थे? रिसीव्ड उर्मिला से रिसीव हुआ। ये नेम ऑफ द उर्मिला, नेम ऑफ द कस्टमर, जो आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो उर्मिला, नेम ऑफ द पर्सन। 24 जून को आपने 28,000 रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला। उर्मिला से रिसीव हुआ, फुल सेटलमेंट हुआ। कितना हुआ? फुल सेटलमेंट 25,000 आफ्टर फुल सेटलमेंट, आफ्टर फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पर जो गुड्स सोल्ड किया था 30,000 का, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट था। यहाँ पे 30,000 का जो गुड्स सोल्ड किया था 30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला था। तो 30,000 5% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 5% टीडीएस में से माइनस करो, टोटल अमाउंट कितना हुआ है? 1,500 बराबर 1,500। तो कितना है? 28,500 आपको मिल रहा है। अब फुल सेटलमेंट के बाद अब कितना हो रहा है? 24 मई को, 24 जून को आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट 28,000 क्या कर रहे हैं आप? पेड कर रहे हैं सेटलमेंट करके। यानी 28,000 प्लस आपको 9 जून को आपको मिला था। 9 जून को आपको कितना मिला था? 28,500 आफ्टर डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट। और फुल सेटलमेंट में आपको कितना मिल रहा है? 28,000 मिल रहा है। फुल सेटलमेंट में आपको कितना मिल रहा है? 28,000 मिल रहा है। ये कंपेरिजन करते हैं 8,500 9 तारीख को आपने दिए थे 9 जून को, और 24 जून को आप दे रहे 28,000। टोटल जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 500 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 500 रुपीज डिफरेंस है, फर्क जो आ रहा है, ये डिफरेंस आपका आ रहा है 500 रुपीज का। 500 रुपीज का डिस्काउंट जो आ रहा है उसे कहा जाता है फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से ये सेटलमेंट आपने किया था। सो एंट्री विल बी पास नाउ बैंक अकाउंट थ्रू आप डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट इशू करते रहते, बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास रिसीव हुआ था 28,000 फुल सेटलमेंट का जो आपका है वो अमाउंट आपको लिखना है। रिसीव हुआ इसलिए बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट कार्ड द्वारा आपका सेटलमेंट यहाँ पे हुआ है, इसलिए डेबिट कार्ड इशू हुआ है बैंक, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है। कैश अकाउंट यहाँ पे लिखना नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, आपको डिस्काउंट दिया सेटलमेंट होने के बाद। डिस्काउंट कितना मिला आपको? 500 रुपीज आपको मिला था। 500 रुपीज कहां से ले आपने? ये दोनों में का जो डिफरेंस था 28,500 और 28,000, इसमें का जो डिफरेंस आ रहा है 500 रुपीज, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस को कहा जाता है दैट इज अ डिस्काउंट गिवन बाय बैंक। द पेमेंट विल बी सेटलमेंट बाय डेबिट कार्ड थ्रू। डेबिट कार्ड थ्रू आपका सेटलमेंट आपके हुआ था, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट आपका पास होगा टू उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, टू उर्मिला अकाउंट क्रेडिट, दोनों की टोटल 28,500। ऐसा सेटलमेंट की एंट्री आपको यहाँ पर करना है, एंट्री नंबर 9 एंड एंट्री नंबर 24। इसलिए यू रीड द प्रॉब्लम, रीड द एवरी एंड ईच ट्रांजेक्शंस केयरफुली व्हेन यू पासिंग एंट्री इनटू आवर जनरल में जब एंट्री पास करते हैं तो पूरी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए इस एंट्री के अंदर 9 और 10 नंबर की एंट्री जो आपकी थी रिलेटेड टू उर्मिला इन गुड्स सोल्ड टू उर्मिला को गुड्स सोल्ड किया गया था, और जो अमाउंट उसका बाकी था आफ्टर रिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट वो सेटलमेंट करके 28,000 उसका था, 500 रुपीज जो आपका था, कंसिडर एज ए डिस्काउंट ऑफ दैट पर्सन। सो बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए लिखना है कि डेबिट कार्ड से आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं तो आप कैश अकाउंट डेबिट लिखते थे यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट गेट 28,500।
नरेशन लिखो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डेबिट कार्ड एंड डिस्काउंट अलाउड है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट कहां से मिला आपको? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम थ्रू डेबिट कार्ड। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डेबिट कार्ड थ्रू आपका क्या अमाउंट रिसीव फॉर डेबिट कार्ड एंड डिस्काउंट अलाउड आपको अलाउड होगा। इंपॉर्टेंट एंट्री थी आपकी एंट्री नंबर 99, एंट्री नंबर 24। इसके बाद देखते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट आपने पेड किए, जगह नहीं है, यहाँ पर एंट्री पास कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट का टोटल कर लेते, बाद में एंट्री की जगह न होने के कारण क्या करते हैं, यहाँ एंट्री में पास कर रहा हूं। आप कंटिन्यू आगे लिखना है इसके आगे। एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकता, एग्जाम में सीक्वेंसली आपको सॉल्व करना है। या फिर जटिल की कमी की वजह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट। थोड़ा ध्यान दीजिए। हाउ टू पास एंट्री टू नेक्स्ट 29 जून 2019, डेट आपकी है 29 डे की आप एंट्री कर रहे हैं। हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर बुक्स में किस तरह पास करना देगा 29। पेड एडवर्टाइजमेंट आपने पेड किए, अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट दिया टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट आपने दिया, एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सपेंसेस आपका हुआ, पेड किया आपने, पेड किया तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश आपके पास से गए, कैश गोज आउट तो द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 9000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9000, क्रेडिट साइड में 9000 लिखना। बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, बीइंग पेड फॉर, बीइंग कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, कैश टू पैरेलल इज नेसेसरी। लास्ट 13 जून परचेस लैपटॉप अपने परचेस किए 20,000 का, 20,000 का लैपटॉप अपने परचेस किए और उसके ऊपर जीएसटी आपको लगाया 28%। इट इज लग्जरियस गुड्स आपका आता है 28% में। जीएसटी के बारे में मैंने डिटेल्स मैंने बताया है, वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखो। जीएसटी किस तरह होता है, जीएसटी और एसजीएसटी। यानी वर्किंग नोट जो आपका है, सी द वर्किंग नोट देखते हैं। एंट्री नंबर 13 जून 2019 अपने परचेस लैपटॉप अपने परचेस किए, रुपीज उसका है 20,000, एट जीएसटी आपने पेड किया 28% जीएसटी। 28% आपको जीएसटी कैलकुलेट करना है। 20,000 इंटू 28% डिवाइड बाय 100 से डिवाइड करो, 2 जीरो कम हो गए। 200 इंटू 28 कितना आता है देखो, 200 इंटू 28 एंड 28 इंटू 2 करो, आपका मल्टीप्लीकेशन आपका आ जाएगा 28 इंटू 2, बाद में 2 जीरो लगा दो, 5,600 टोटल। 20% से कितना रखा आपका 5,600, टोटल आ रहा है आपका 5,600। ये 5,600 जो आपका आ रहा है कैलकुलेशन, ये जीएसटी आपका है टोटल, जीएसटी का अमाउंट 28% जो आपका जीएसटी है, ये आएगा आपका 5,600 टोटल आपने पेड किए। 20,000 जो आपका लैपटॉप था, लैपटॉप उसमें प्लस किया आपने जीएसटी आपने प्लस किया 5,600, यानी टोटल लैपटॉप आपने कितने मिला, ये अमाउंट 25,600 में आपको मिला, 25,600 में आपको लैपटॉप आपको मिला। अब ये 5,600 जो है, इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के होते हैं 50%, यानी 28 के 50% कितना होता है, 40% टैक्स इज गोइंग टू सीजीएसटी एंड 40% टैक्स इज गोइंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको 40% आपको जाएगा, 40% प्लस 40% कितना होता है 28%। इसके हाफ आपको करना है। 5,600 के आधे कितने होते हैं, 5,000 के आधे 2,500 और 600 के आधे 300, यानी 2,800 अमाउंट आपको देना है सीजीएसटी को और 2,800 अमाउंट देना है आपको ये जीएसटी को। ये अकाउंट अपना यहाँ पे आपने लैपटॉप क्या किया है, परचेस किए, परचेस करने की वजह से बहुत से अकाउंट डेबिट इनटू द सिचुएशन, लैपटॉप अकाउंट आपको क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, और अनदर थर्ड अकाउंट क्रेडिट टू एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा।
टोटल लैपटॉप कितना आपका 20,000 का है, 28% आपने जीएसटी दिया है, उसका अमाउंट था 5,600, वो डिवाइड बाय 40%, 40% के हिसाब से दोनों को आपको देना है 40%, तो आया 2,800, 2,800 इनकी टू आपने परचेज किए लैपटॉप, क्या आपके पास एसेट्स आ रही है, कैश आपकी जा रही है बाय एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बैंक ये फैसिलिटी इशू करती रहती है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट आप लिख नहीं सकते क्योंकि अमाउंट थ्रू बाय एनईएफटी थ्रू आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आपने किया, दैट फैसिलिटी इज गिवन बाय बैंक टू आवर कस्टमर। बैंक वो कस्टमर को इशू करती रहती है, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तीनों की टोटल आपको 5,600 प्लस करो 25,600, बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,600, तीनों की टोटल बीइंग परचेस लैपटॉप परचेस एंड 28% जीएसटी पे, 20% जीएसटी पे। इस तरह आपको लैपटॉप क्रेडिट आपको यहाँ पे पास करना है। एनईएफटी फैसिलिटी गिवन बाय बैंक, सो 28% आपको इसमें प्लस करना है 20,000 के अंदर, वो आ रहा है 25,600, बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,600। बाद में आपको टोटल करना है पूरी एंट्री की, एंट्री नंबर 1 जून से लेकर 13 जून तक जितने ट्रांजेक्शन आपके हुए उसकी टोटल आपको करना है। उस जनरल लिंक की टोटल आपके आ रही है 4,13,600, 4,13,600, 4,13,600, 4,13,600, 4,13,600। बोथ साइड्स आर टैली व्हेन यू पासिंग एंट्री इनटू डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। जब भी आप एंट्री डेबिट कॉलम या क्रेडिट कॉलम में पास करते हैं तो दोनों साइड की टोटल आपके इक्वल होना चाहिए। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 85, चैप्टर नंबर 3, जनरल एंट्री, हाउ टू पास इनटू इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अगले वीडियो में, जनरल एंट्री का प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, थैंक यू।